बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि अमृत कुमार अमन ने शनिवार को बूढ़ी गंडक नदी के बाएं तटबंध के विभिन्न संवेदनशील जगहों का निरीक्षण किया। इस क्रम में वो पहसाड़ा, पबड़ा, आकोपुर, बसी, बिंदुलिया की संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि इस बार कटाव, बाढ़ एवं तटबंध का निरीक्षण समान रूप से जरूरी है। इसलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 27 जुलाई को जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि बाढ़ आ जाने के बाद जो आपदा की स्थिति होती है और उसके बाद निपटारे के लिए जो उपाय किया जाता है, इसके लिए फ्लड फाइटिंग का काम पहले शुरू होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के पहल पर जल संसाधन मंत्री ने विशेष टीम भेजी है। उन्होंने सकारात्मक सहयोग के लिए ग्रामीणों को धन्यवाद दिया है। BT न्यूज़ बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। हमारा रोसड़ा समस्तीपुर में जो एचएफएल था 1987 में, उसको क्रॉस कर गया है। तो पानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी ब्रिज वाली कंडीशन नहीं है। और जैसे जैसे वहाँ पानी कम होगा तो उसका असर यहाँ भी आएगा। हो सकता है कि 2 से 3 दिन में यहाँ भी फॉल होना शुरू होगा। इसके बाद सब कुछ सामान होने की मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, कंट्रोल है। पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी कंट्रोल होना स्थिति जो है अभी भयावह नहीं है। लेकिन 3-4 दिन चलेगा, लेकिन 3-4 दिन, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग कैंप कीजिए। 3-4 दिन। हेलो, संजय झा जी से बातचीत हुई है अभी पूरा जल संसाधन विभाग के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं और अभी जल संसाधन विभाग के जो हमारे अध्यक्ष थे शैलेश जी, वो भी थे। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी है और लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो जिलाधिकारी के संपर्क में हैं और साथ साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें लगता है कि बेगूसराय के जितने भी बांध हैं, चाहे वो किल्ली पहाड़पुर का है, पहसारा का है, बिदुलिया का है और बसही का है और उसके बाद विक्रमपुर का है, पहसारा का है, इन सारे जगहों पर निगरानी चौकसी पूरी है और कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 दिनों में लगातार निगरानी के बाद यदि ये दबाव कम नहीं होता है तो फिर आगे जल संसाधन विभाग उस हिसाब से अपना काम करेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम और जो प्रशासन है वो चौकस है और किसी को भी घबराने की आवश्यकता। मंत्री गिरिराज जी ने पिछले 4 दिन पहले जल संसाधन मंत्री संजय झा को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि बेगूसराय के विभिन्न स्थलों पर कटाव और तटबंध की मजबूती आवश्यक है और इसी निगरानी के क्रम में आज हम आकोपुर पहुंचे हैं। आकोपुर में फ्लड फाइटिंग के लिए गैबियंस बनाकर रखे हुए हैं और जो यहाँ के जल संसाधन के जो हमारे चेयरमैन हैं शैलेंद्र जी और साथ ही साथ विशेष टीम जो पहसारा में आई हुई है और बेगूसराय के तटबंधों की निगरानी कर रही है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि बेगूसराय के तटबंधों की सघन निगरानी हो रही है और रोसड़ा में यदि जल स्तर इसी तरह से बरकरार रहा और आगे नहीं बढ़ा तो निश्चित रूप से यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी 3-4 दिन बड़े क्रूशियल हैं, जिसमें जब तक रोसड़ा के पानी का घटना शुरू नहीं होता है तब तक इन तटबंधों की निगरानी बड़ी आवश्यक है। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के ग्रामीणों का, जो लगातार चाहे वो पहाड़पुर में हो, किल्ली में हो, पहसारा में हो, विक्रमपुर में हो, बिदुलिया में हो, आकोपुर में हो, सारे जगहों पर वो चौकसी कर रहे हैं और इसी चौकसी से ही बचाव। सभी तटबंध का आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या स्थिति तटबंधों का? देखिए, पिछले बार बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति थी और इस बार कटाव और बाढ़ और तटबंधों की निगरानी समान रूप से आवश्यक है। इसी कारण केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने पिछले महीने 27 तारीख को जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि बाढ़ आ जाने के बाद जो आपदा की स्थिति होती है और उससे निपटने के लिए उपाय करते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप फ्लड फाइटिंग का पहले से काम शुरू करें, तटबंधों की निगरानी और निरोधात्मक कार्य पहले से शुरू करें। ये काम सबसे पहले बलिया से शुरू हुआ, क्योंकि बलिया के बिशनपुर में बड़ी गंगा का कटाव हो रहा था, लेकिन गंगा अभी शांत है और एकाएक गंडक में पानी बढ़ गया और गंडक में पानी बढ़ जाने के कारण ऐसा हुआ कि गंडक के प्रभाव के जितने क्षेत्र थे उसमें एक जगह खतरा उत्पन्न हो गया। आज सवेरे मैं पहाड़पुर जो बेगूसराय प्रखंड का है, कील और किल्ली और उसके बाद कोरिया, उसके बाद मैं पहसारा गया और अभी विक्रमपुर और उसके बाद मेघौल बिदुलिया गया था। सभी जगहों पर
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर जल संसाधन मंत्री ने विशेष टीम भेजी है और विशेष टीम के साथ साथ जो जल संसाधन के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र जी, वो भी बेगूसराय आए हुए हैं और साथ ही साथ जो डिप्टी डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, उनके नेतृत्व में और अधीक्षण अभियंता मुजफ्फर इमाम, इनके नेतृत्व में एक टीम आई हुई है और इसके साथ फ्लड फाइटिंग का काम प्रारंभ हो गया है। मैं जिन जिन स्थलों पर गया उसमें हमें लगता है कि आकोपुर की स्थिति सबसे गंभीर है, क्योंकि वहाँ सीधे गंडक का प्रभाव भी है और उसके पानी एक जगह कटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि निरोधात्मक कार्य अच्छे स्तर से हो रहे हैं, वहाँ पर विशेष तैयारी है और लोगों ने कहा है, एक्सपर्ट की टीम ने कहा है कि जब तक रोसड़ा में गंडक का पानी नीचे नहीं होता है तब तक हमें निगरानी करनी होगी और हमें लगता है कि 3-4 दिनों तक विशेष निगरानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इन क्षेत्रों के ग्रामीणों का कि वो सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं टीम के साथ। जो निरोधात्मक कार्य करने के लिए जो अभिकर्ता लगाए गए हैं, जो संसाधन लगाए गए हैं और साथ ही साथ ग्रामीणों का जो सहयोग है, उससे हमें लगता है कि बेगूसराय में जो बाढ़ निरोधात्मक कार्य है वो अच्छा हो रहा है और कहीं से भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। राज्य सरकार की ही पूरी तैयारी है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद जो विनाश होता है उससे बचने के लिए ये अच्छी बात है कि जल संसाधन विभाग ने पहले ही तैयारी कर रखी है और इस मुकम्मल तैयारी के कारण ही लोग बचे हुए हैं। हमें लगता है कि बेगूसराय को कोई खतरा नहीं है और निरोधात्मक कार्य की पूरी तैयारी है। सर, जनता से कोई अपील? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि तटबंधों की निगरानी के लिए जो टीम आई है और जो काम हो रहा है उसके साथ साथ रात दिन वो काम चलेंगे। वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, पसारा में भी, आकोपुर में भी, बिदुलिया में भी लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है। हम ग्रामीणों से निवेदन करते हैं कि आप सकारात्मक सहयोग करें, लाइटिंग के साथ साथ रात में भी निगरानी में आप सहयोग करें। और बेगूसराय की परंपरा रही है कि बेगूसराय के लोग, बेगूसराय के ग्रामीण लोग हमेशा से सहयोग करते रहें और उनके सहयोग से बेगूसराय के तटबंधों को बचा लिया जाएगा। बसी के ग्रामीण जो हैं वो घबराए हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी दिखाती है या फिर स्थानीय प्रशासन की? नहीं, हमें लगता है कि 2007 में जो भयानक त्रासदी बसी में हुआ था उससे स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं। लेकिन जो निरोधात्मक कार्य हो रहे हैं और जो बचाव के लिए जिन मात्रा में गैबियंस और फ्लड कंट्रोल के लिए और उसके निरोधात्मक कार्य के लिए जाल और उसके बाद गैबियंस लगाकर उसमें डाले जा रहे हैं, उसकी पर्याप्त मात्रा है और कहीं से भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि सकारात्मक सहयोग करिए, बेगूसराय के तटबंध सुरक्षित हैं। आज बिदुलिया गांव में रोड जाम किया गया था, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित हैं कि वहां पे कोई भी अधिकारी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, वहां पे कुछ भी। मैं तो बिदुलिया और बगल के आकोपुर से आ रहा हूँ, वहाँ के तटबंधों की निगरानी के लिए और साथ साथ वहाँ पर निरोधात्मक कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि पानी के रिसाव से कुछ घरों में पानी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी फ्लड फाइटिंग का काम होगा, इसीलिए उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी जिला प्रशासन के संज्ञान में दिया गया, मैंने संज्ञान में दिया है जिलाधिकारी महोदय को, वहाँ पर भी एसडीओ को भेजा गया है। और जिन घरों में पानी आ रहे हैं या रिसाव हो रहा है, चूँकि वो बांध के बगल में बसे हुए हैं और बांध के बगल में बसे हुए हैं जिसके कारण वो पैनिक हो रहे हैं, इसीलिए कोई रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर भी फ्लड फाइटिंग का काम शुरू होगा।